हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2022-23 जनरल स्टडीज व्याख्या सहित पार्ट 1। एग्जाम में छपने वाले सारे प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हम लोग RWA जो रोजगार विद अंकित की बुक है उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। शुरू करते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। ठीक है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय, ठीक है, किस राजवंश से थे? तुलुब राजवंश, अराबिदु राजवंश, सलीब राजवंश, संगम राजवंश। जो कृष्णदेवराय जो थे वो तुलुब राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसकी व्याख्या को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, व्याख्या हमें करनी है क्योंकि व्याख्या से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुब राजवंश से था। ठीक है, जो बाबर के समकालीन था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? अब हमें देखिए, व्याख्या से हमें एक क्वेश्चन और मिल गया। संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की। कब की? 1336 ईस्वी में। ठीक है, तुलुब राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेवराय का संबंध तुलुब राजवंश से है। ठीक है, जो बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? खिलजी ने एक प्रणाली चलाई थी, इसको कहते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों को गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? मुकति, एकता, एकतादार, सामंत। ठीक है, इन क्षेत्रों को एकता कहा जाता था। एकता। खिलजी तथा तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को एकता के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग दीवान रियासत, व्यापारियों पर नियंत्रण, एक विभाग था दीवान रियासत। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है। कालिदास के नाटक है अभिज्ञान शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? धृतराष्ट्र, दुशासन, दशरथ, दुष्यंत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा दुष्यंत की प्रेम कथा है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछे गए हैं और इसकी व्याख्या तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, आप क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, बहुत सारी रचना है। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। ठीक है, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। जो हार्ड नाम हो, जो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लग रही हो, वो इन्हीं के हैं। कुमार संभव, ठीक है, अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी। कुमार संभव में शिव पार्वती तथा कार्तिकेय का जन्म हुआ था। मेघदूत, यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केवल मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत। ठीक, और एक अभिज्ञान शकुंतलम, और भी बहुत सारी रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में केंद्र का चरखा रखा गया था। किस वर्ष में? 1926, 1938, 1931, 1929। तो दिया हुआ है 1931 में, जो है यहाँ पे आएगा वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तिरंगे झंडे को केंद्र में चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ये भी आपके पूछ सकता है। भारतीय तिरंगे की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने
वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? किस वर्ष? 1915, 1918, 1929, 1921। तो गांधी जी ने किया था 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। 1918 में ही भूख हड़ताल कहा जाता है, भूख हड़ताल हुई थी, गांधी जी ने की थी, राइट। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। देखिए गांधी जी के महत्वपूर्ण सत्याग्रह। अब देखिए आपको एक ही जगह पे सारे सत्याग्रह गांधी जी के पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही इसलिए इसकी व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए बता रहे थे कि हम इसलिए हमने व्याख्या को यहाँ पे नहीं छोड़ा है। चंपारण सत्याग्रह 1917 किस लिए हुआ था? नील की खेती के लिए। किसके लिए? नील की खेती के लिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ये भी महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद मील मजदूर संघ 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, इसकी पूरी डेट है 1 अगस्त, कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं, 1 अगस्त 1920। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी है दांडी पहुंचे थे, साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 8 अगस्त, 8 या 9 अगस्त देते हैं डेट, 1942, ठीक है। 9 अगस्त देगा आपको, 9 अगस्त 1942, 8 भी देगा तो 8 भी लगा सकते हैं, 9 अगस्त दोनों नहीं देगा, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय जो था अंग्रेज जनरल कौन था? लिन लिथगो था उस टाइम, लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 26, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस साम्राज्य के? बुद्ध, हर्ष, पौरस, गुप्त के साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी, श्री गुप्त वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 19वीं शताब्दी सन, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसमें हो जाएगा 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल 9वीं शताब्दी ईसा सन था। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम के लिए भी ये व्याख्या सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा मान सिंह तोमर, इसी टाइप की आपकी जीके आती है इसमें, बाकी स्टैटिक जीके भी हम करवाएंगे। राजा मान सिंह तोमर ने शासन किया था ग्वालियर, बीकानेर, मैसूर, जैसलमेर। राजा मान सिंह तोमर, जैसलमेर, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तानसेन घराना ग्वालियर, तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, ठीक है। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत राजा थे। इन्होंने 1486 में सिंहासन प्राप्त किया था। बीकानेर, रायसिंह, मैसूर, हैदर अली, ये भी याद रखना, मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की थी? जो सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1890, 1875, 1789, 1909। 1875, 1875 में ही आपकी आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर चुनाव हुए थे, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुस्लिम लीग, अब देखिए मुस्लिम लीग के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ढाका में हुई। किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। खिलाफत आंदोलन 1909 पढ़ा चुके। खुदाई खिदमतगार 1930। खुदाई खिदमतगार किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके दल को कहते हैं लाल कुर्ती दल, ठीक है। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए खान अब्दुल गफ्फार का हम लोगों ने नाम लिया, अभी खान अब्दुल गफ्फार का क्वेश्चन भी आ गया। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून नेता थे? संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, कुर्ग, मध्य प्रांत। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अब देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके दल को 1930 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम प्रांत के नेता थे। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसकी व्याख्या पर भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कुरु, कामरूप, कौशल, अंग। ठीक है, असम का पुराना नाम जो था वो था कामरूप, जो यहाँ पे दिया हुआ है कामरूप, ये असम का पुराना नाम था। ठीक है, 16, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, वो था कामरूप। 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्र, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेंद, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक, गांधार, इन सब की आपको राजधानी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है वहां से भी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, बनावाली, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहां से हुई थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने की थी। आगे देखते हैं, सारी परिभाषा लिखी होगी। देखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, 3 मुख वाले देवता पशुपत, महान स्नानागार, जिसमें महान स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ, जूते खेत, अग्नि पूजा के साथ आपके कालीबंगा से मिले हैं। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। बनावली से मिट्टी का हल, कहाँ से? बनावली से मिट्टी का हल। लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जूते खेत के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति और महान स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को और से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? अपने 5 वर्ष का जो पुत्र था, पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? कोरकू, मड़िया, बैंगा, गोंड। गोंड कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में जो है जनजाति पाई जाती है गोंड। देखिए दिखा, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, जिसका केंद्र जबलपुर था। इसका संबंध गोंड जनजाति से था। ठीक है, गोंड जनजाति पहुंचे आपसे तो मध्य प्रदेश, और भी कई जगह है लेकिन मध्य प्रदेश ज़्यादा फेमस है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1865, 1765, 1735, 1665। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 1665। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान 1765 में नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत 1765 में नियुक्त किया था। 1764 में बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अंग्रेजों ने जो है शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? कर लिया। बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर, बाबर ने किसको हराया था? सबसे पहले बताइए। बाबर ने जो हराया था वो इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में। 3 युद्ध हुए, एक हुआ 1526, 1556, 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो बाबर ने 1526 में हराया। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। बाबर के प्रमुख युद्ध देखिए, बाबर ने कितने इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध
राणा सांगा के बीच बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ बाबर विजय हुआ। तो बाबर ने 1526, 27, 28, 29 ये चारों युद्ध लड़े, चारों में बाबर विजय हुआ। ठीक है, इसकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बता देता हूँ। पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गए, चाय पी, घर गए। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, 26, 27, 28, 29 इस टाइप से आप याद कर लीजिए। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम, मौर्य का साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले जो टैक्स था उसको क्या कहते थे? भद्र। यात्रा वेतन, वसंतिका, पदिका, तो उसे कहते थे यात्रा वेतन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहा जाता था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो है चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। कौटिल्य भी, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज एक प्रकार का टैक्स था। किसान की उपज के लगभग कितने हिस्से के बराबर होता था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी। हुलिया प्रथा भी इसने चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना खराज जो कर टैक्स था अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, कितने हिस्से पे था, कितने परसेंट के हिस्से के बराबर था? 50% हिस्से के बराबर था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। ठीक है, उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन, ये इंपॉर्टेंट, नकद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर बहुपज 1/2 कर दिया। इसमें जो व्याख्या में जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन चलाया, स्थायी सेना की नींव रखी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में बेमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया था? जनवरी 1884, नवंबर 1906, अक्टूबर 1882, दिसंबर 1885। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, मुंबई में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। एक अंग्रेज अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, जेम्स अगस्टन हिक्की इनका नाम है। ए.ओ. ह्यूम इनका पूरा नाम है। ठीक है, उन्होंने की थी मुंबई में दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे मुंबई में अध्यक्षता हुई थी, किसने की थी? बेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, बेमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, 86 में कलकत्ता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब देखिए आया क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य में 28 दिसंबर 1885 को इसकी हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी शामिल थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम यहाँ पे संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी संस्थापक सदस्यों में। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1885 में स्थापना हुई। 1885 में प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, बेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तृतीय जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, जॉर्ज यूले ने किया था, प्रथम अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूले, इलाहाबाद। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? द्रविड़, उधरका, बेसर, नागर। देखिए उधरका जो संबंधित नहीं है, 3 शैली है। पहले है नागर, बेसर, द्रविड़। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ये उत्तर भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। यहाँ पे उत्तर भारत में बीच में और बिल्कुल दक्षिण में है द्रविड़ शैली, बीच में है बेसर शैली, यहाँ पे है नागर शैली। 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान,
गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो रंगपुर जो होता है वो है गुजरात में। गुजरात में लोथल भी है, गुजरात में लोथल, रंगपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात। ये सारे इंपॉर्टेंट स्थल हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर, पठानकोट, अमृतसर, अंबाला। सभी को पता होगा अमृतसर। डेट क्या है? 13 अप्रैल 1919। पूरी डेट कभी कभी पूछ देते हैं। 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। जनरल जो डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, इसी युद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, नाइटहुड। और जमनालाल ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को ये उपाधियां जो मिली थी वो 1915 में मिली थी। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। किस लिए हुआ था? विरोध में हुआ था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड विरोध में गांधी जी ने केसरी हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि, ठीक है, सर की उपाधि वापस कर दी थी। आगे देखिए, हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? हौज सुल्तानी एक था, तालाब था बहुत बड़ा, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर किसके द्वारा कराया गया था? नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, तो कराया गया था सुल्तान इल्तुतमिश। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। तुर्कान ए चहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मंदिर ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, बख्तियार काकी खिलजी की याद में। दारा सिकों के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। दारा सिकों के पिता का जो नाम था वो था जहांगीर। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। दारा सिकों के पिता का नाम क्या था? जहांगीर, फर्रुखसियर, शाहजहां, औरंगजेब। दारा सिकों के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, दारा सिकों के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकों, शाह शुजा और मुराद बख्श। ठीक है, 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था। 1658 में इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद वंश, गुप्त राजवंश, कुषाण वंश। तो है मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद शासन किया था। इसका आपको एक क्रम याद रखना है, हसीन मासूका सा, इसके बाद में सा लगा देना है। हाथ से हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। ये आपका ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनंद को पराजित किया था। आपसे पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस शासक को पराजित किया था? घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। मगध पर शासन करने वाले वंश का नाम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। इसी की हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी, हसीन मासूका। ठीक है, हसीन मासूका। ये आप ट्रिक याद रखिए, बाकी आपको क्रम भी याद आ जाएगा सब जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। किस कम्युनिटी से वो रिलेटेड थे? वेद ऋषि कपिल। न्याय, वैश्विक, सांख्य, मीमांसा। तो ये सांख्य से रिलेटेड थे कपिल। ठीक है, न्याय से कौन थे? न्याय से थे गौतम। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, योग से थे पंतजलि, न्याय से थे गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बाद नारायण। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं।
सारी व्याख्या और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन को दरनिकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और हमारा मेन मोटिव है कि सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हम आपको वही कराएं और उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, व्याख्या से बनेंगे। अगर एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो इसकी व्याख्या से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म से शुरुआत की? बहादुर शाह थी, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो चलाया था ये दीन ए इलाही नामक चलाया था धर्म, अकबर ने चलाया था। ठीक है। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी। 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक राजा बीरबल था। ठीक है। प्रथम और अंतिम शासक हिंदू भी यही था, प्रथम हिंदू शासक। ठीक है, दिया हुआ अंतिम हिंदू शासक प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल थे। ठीक है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1883, 1881, 1880, 1882। तो लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की किस वर्ष की गई थी? 1882 में। ठीक है। नियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है दशकी आधार पर जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1872 में मेयो के शासनकाल में जनगणना स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन 10 वर्षों के आधार पर जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आगे क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा, देखिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की हत्या के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा था। इसका भारतीय शिक्षा आयोग का नाम हंटर कमीशन किस लिए पड़ा? क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता की थी वो हंटर कमीशन ने की थी, विलियम हंटर ने की थी। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने अभी आपको बताया, रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लगाया गया था। 1882 में इसी के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट में है। रिपन ने क्या क्या किया? 10 की आधार पर जनगणना की थी 1881 में। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसको। देखिए 1881 में 10 के आधार पर जनगणना की, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, कारखाना अधिनियम लाया। ये सब रिपन ने अपने कार्यकाल में किए। क्वेश्चन नंबर 48, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1666, 1789, 1605, 1540। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी, किससे हुई थी? इनको डायरिया हो गया था अकबर जी को। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर के मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। पूछ लिए अकबर का मकबरा कहाँ है? आपसे अगर पूछ ले इंपॉर्टेंट, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में है। ठीक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट जो पड़ता है पंजाब में पड़ता है। बचपन का नाम जलाल था। इसका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था, 13 वर्ष की आयु में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला स्थित है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो नाहरगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। ठीक है। गोलकुंडा किला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश, कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश, पन्हाला किला कोल्हापुर, अंबर किला राजस्थान। ये सारी बातें जो व्याख्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बताइए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको कराए गए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, एक कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ये बातें कही थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके अलावा वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो,
बहुत इंपॉर्टेंट, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को किसने कहा था? मारो फिरंगी को ये कहा था मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने एक कहा था मारो फिरंगी को। 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो होता है जयप्रकाश नारायण का कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए हमने आपको इसमें व्याख्या सहित पढ़ाने का संकल्प लिया है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके, जिससे कि आप अपनी सफलता में सफल हो सके। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।